एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आपको लगता है बहुत से बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कठिन लगता है, हार्ड लगता है, उन्हें लगता है कि यार वो नंबर्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम इसमें पूरा 1 तक पढ़ने वाले हैं, वो भी 10-11 मिनट में। और ये वीडियो आपके बोर्ड के लिए इनफ रहेगी। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम जानते हैं सीक्वेंस के बारे में। ओके, सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस आपको पता क्या होता है? सीक्वेंस, हाँ, 2 4 6 8 12 8 2 10। ओके, ये हाँ सीक्वेंस तो है। सीक्वेंस कैसे है? सीक्वेंस यानी कि ऐसे नंबर्स की लिस्ट, ऐसे नंबर्स की लिस्ट जिसको हम कॉमा दे देकर लिखेंगे। आगे कैसे? क्या बोला मैंने? हमने कहा कि सीक्वेंस उसे कहते हैं जहां पे जो नंबर्स की लिस्ट हो और उस नंबर को हमने कॉमा कॉमा से हमने सजा के लिखा हो। समझ आ गया? आ गया? चलो, सीक्वेंस हमने जान लिया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ होता नहीं है। जो सीक्वेंस हमने लिखा है उसमें अगर हम उन सारे नंबर का जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम आ जाए, उसी को हम कहते हैं कि समझने तो हमें आ गया। ये तो काफी इजी है। यस, बहुत इजी है। इतना तो हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है फॉर्म। और देखो एपी क्या क्या होता है ये तो पता चल गया। एपी कितने टाइप के होती है? एपी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है आपका फाइनाइट एपी एंड सेकंड इज इनफाइनाइट एपी। अब बताओ भाई व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट एपी? फाइनाइट एपी यानी कि जिसका लास्ट टर्म हमें नॉन हो, हमें पता हो, लेकिन इनफाइनाइट टर्म जिसका लास्ट टर्म हमें पता ना हो। ठीक, आपको यहाँ पे एक भी आपको लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, मींस ये इनफाइनाइट टर्म हो गया। ठीक, आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 6 8 और 20 तो ये कौन सा टर्म है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ये तो हमने सीख लिया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ओके, तो अरिथमेटिक मीन होता है आपका a+b/2। ओके, मीन आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों नंबर का ऐड करो, डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ओके, इतना तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपनी फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला बहुत छोटे हैं और बहुत ही इजी है। तो जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका a+n-1d। सेकंड फॉर्मूला है आपका Sn = n/2 2a+n-1d। थर्ड जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तब होता है आपका n/2 a+l। ओके, अब फोर्थ तो हमने ये देखा है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला विच इज कॉल्ड a+b/2। ओके, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आ गया आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस और चलिए हम इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपसे मैं एक बात कहूंगी कि कहते हैं ना कि क्वेश्चंस के अंदर ही आपके आंसर छुपे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि हमें 31st टर्म निकालना है। ठीक, आपको दिया क्या रखा है कि 11 टर्म, मतलब कि T11 = 38 एंड T16 = 73। ओके, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपका A11 = a+n-1d। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे इसको मैसे लिख लेंगे एंड देन आपको A16 हम लिखेंगे क्या? a+n-1d। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे आ गया आपका 38, यहाँ पे आ गया आपका 73। तो यहाँ ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। तो जब हम 2 - 1 करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, तो आपको क्या मिलेगा? आप अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे a+n-1d माइनस, अरे यार, आप यहाँ पे A11 लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे आप A, तो हम यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे a+16 - 1d माइनस a+11 - 1d इज इक्वल टू 73 - 38। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये a निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा आपको 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 73 में 38 का जाएगा तो कितना बचेगा?
32 बचेगा आपका यहाँ पे आएगा 32। देन अब हम देखेंगे 15 में से, नहीं यार 73, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। ओके 35। तो 15 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 10 जाएगा तो आपको कितना बचेगा? आपका बचेगा 5d इज इक्वल टू 35। तो d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा आपका। ठीक, d इससे मिटा देते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा आपका d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू आपका 7 आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस d को, अब तो हमें मान लो आपको अगर आपको 31st टर्म फाइंड करना है तो आपको a भी फाइंड करनी पड़ेगी, d भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो d तो हमने निकाल लिया 7, अब हम a निकालेंगे। तो a कैसे निकालेंगे? इस d को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a आप लिख दो, a प्लस 11 माइनस 1 10 d की जगह पर हम 7 लिखेंगे इज इक्वल टू 38। ओके, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 17। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 में से 7 जाएगा 2 बचेगा एंड 2 एंड 4 माइनस 42 आंसर आ जाएगा, माइनस 42 आएगा आपका a। तो आपको 31st टर्म निकालना है तो a 31st इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस एन माइनस यानी 31 माइनस 1 d इज इक्वल टू कुछ नहीं। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 42 प्लस 30d। तो d की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? माइनस 42 प्लस d की वैल्यू 7 दे रखी है। 7 3 जा 21 to 2 100। तो 2 1 में से जाएगा 2 10 42। तो 10 में से 8, 10 में से 4 6 एंड 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 168। ओके, तो ये रहता है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे हम इरेज करते हैं।